हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्न टू मार्केट। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी ग्रेड 3 टीचर पात्रता परीक्षा की। जो एमपी में ये एमपी में जो पात्रता परीक्षा निकली है ग्रेड 3 की, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म 1 तारीख से 1 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना चालू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 20 तारीख है और इसके संशोधन की लास्ट तारीख भी 20 है। 20 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए तो अच्छा मौका है, क्योंकि ईएसबी ने एग्ज़ाम में इतना कम समय दिया है। फॉर्म 20 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद दीपावली में निकल जाएगा पूरा मंथ और उसके बाद 10 नवंबर से उसके एग्ज़ाम चालू है। तो इस बीच में कुल 30-35 दिन का ही गैप बच्चों को पढ़ाई के लिए मिल रहा है। और बाकी जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वो तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो 1 महीने में अच्छी रिवीजन करके और वो अच्छे से तरीके से एग्ज़ाम देकर क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और चयन परीक्षा के लिए अपने आप को आगे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है या वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब ईएसबी कब अपडेट करेगा, कब इसका परीक्षा फॉर्म डाले जाएंगे, कब फॉर्म फिल होंगे, कब अपडेट होगा, ऐसे बच्चों के लिए तो एक संकट खड़ा हो गया है कि अब वो इतनी जल्दी तैयारी कैसे करें, कैसे अपने आप को अब तैयार करें कि एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों अब बहुत कम समय बचा है इस तैयारी करने के लिए और कम समय में आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करना है और रात दिन एक करके इसको तैयारी कर इस पेपर को देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पात्रता परीक्षा के बाद नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि पात्रता परीक्षा के बाद सेकंड एग्ज़ाम संभावित है कि मार्च अप्रैल में इसका चयन परीक्षा की संभावना है कि मार्च अप्रैल में चयन परीक्षा ली जाएगी। और इसके लिए अभी हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना कोई ऐसा कोई अपने पास सिलेबस है कि इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि ईएसबी हमें बहुत कम समय देता है तैयारी के लिए। तो आप क्यों ना अभी से आप जो बच्चों को पात्रता परीक्षा नहीं देना है, क्योंकि वो 2020 में जो क्वालिफाइड हैं उनको तो पात्रता परीक्षा देना ही नहीं है, उनको तो सीधा चयन परीक्षा में ही सम्मिलित किया जाएगा। तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट अपनी तैयारी को रनिंग में रख सकते हैं और अभी उनके पास अच्छा मौका है। 6 मंथ 5-6 महीने हैं, इसमें तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर बात करें सिलेबस की, तो चयन परीक्षा का भी कोई सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है या हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि अब वर्ग 2 हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज होता है, तो सब्जेक्ट का ही टेस्ट लिया जाता है। तो ग्रेड 3 में तो ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे तो हमें एकदम ही ईएसबी कैलेंडर इशू वो डायरेक्ट ही परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले लेगा, कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। उससे अच्छा है कि हम आज से ही हमारा जो वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी को हम रिवाइज करें और उसी को ही अपना चयन परीक्षा का सिलेबस मान के उसी को तैयारी करें। जिससे अगर कुछ एग्ज़ाम परिवर्तन होता है, तो कुछ सब्जेक्ट अगर चेंज होते हैं या कुछ भी चेंज होता है तो हमको उतना ही पढ़ाई उस समय करना पड़ेगी, बाकी तो ये सिलेबस से हमारा बहुत कुछ काम आसान हो जाएगा। तो हम उस टाइम के लिए बैठे नहीं कि अगर हम जब सिलेबस आएगा तब हम तैयारी करेंगे या तारीख आ जाएगी या परीक्षा फॉर्म डल जाएंगे उसके बाद ही तैयारी करेंगे। इससे अच्छा है कि हम आज ही पढ़ाई में लग जाएं और तैयारी में जुट जाएं। और जिन बच्चों को पात्रता परीक्षा नहीं देना, वो डायरेक्ट चयन परीक्षा के लिए भी पात्रता परीक्षा का सिलेबस ही रनिंग में उसको पढ़ाई करें और उसको तैयार करें, उसी को बेस मानकर तैयार करें और उसी पे काम में लग जाएं। क्योंकि जब ईएसबी जब वो नोटिफिकेशन निकालेगा तो बहुत कम समय देता है। आप सबको पता है कि 1 महीने का समय भी हमको बामुश्किल मिल पाता है और उसी बीच में कोई त्यौहार पड़ जाता है या कोई छुट्टियां पड़ जाती हैं तो हम तैयारी नहीं कर पाते। इससे काफ़ी लोग जो आज डीएड बीएड करके बैठे हैं उनके लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, टीचिंग लाइन, और आप उसी में अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका उस डिग्री का कोई उपयोग ही नहीं कर सकते आप। इसलिए
आप अभी से चयन परीक्षा की तैयारी चालू कर दें। और संभावित तिथि संभावना है कि वो शायद मार्च अप्रैल में उसका पेपर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो संभावना को मान के हम आप तैयारी करें, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि पात्रता परीक्षा में मुश्किल से एग्ज़ाम फॉर्म भराने के बाद 1 महीने का समय भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इससे कोई तैयारी नहीं हो पा रही है। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। तो उनको सिर्फ अपना रिवाइज करके और एग्ज़ाम में बैठना है तो और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अच्छा कंपटीशन खड़ा कर सकते हैं नए बच्चों के लिए। और अगर हम बात करें कि इसमें बीएड वालों को तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर दे दिया गया है कि इस तारीख से पहले वाले जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको फॉर्म नहीं डालने दिया जा रहा है। हाँ, अगर हम बात करें NIOS वाले, तो NIOS वाले बच्चे अवश्य फॉर्म डाल सकते हैं और फॉर्म डालकर वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। और क्योंकि अभी उनका केस कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग आगे उसका निर्णय लिया जाएगा कि वो आगे क्या होता है। मगर अभी बच्चों को एग्ज़ाम में तो बैठने दिया जाएगा, तो फॉर्म डाल सकते हैं NIOS वाले भी। और इसके अलावा तैयारी कर सकते हैं आप। मैंने सिलेबस जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है आप उसी को बेस मानकर उसी के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें जो बाल विकास है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी सब्जेक्ट है और इन सब के साथ में पर्यावरण है। इन सब के साथ में आपको पेडागोजी, इन सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी को अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसमें 150 नंबर का पेपर होता है। तो 150 में से 75 नंबर आपकी पेडागोजी आती है, पूरे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट की मिलाकर 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पाँचों सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है 15 नंबर की एक सब्जेक्ट की रहती है। 15 5 75 और एक सब्जेक्ट तो उसमें होता ही है बाल विकास का, तो 75 से भी ज़्यादा मार्क्स की पेडागोजी है। अगर आपने उसी को अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपका लगभग 90% चांस बन जाते हैं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में तो सभी अच्छे मार्क्स ले ही जाते हैं, जबकि पेडागोजी ही एक कंपटीशन क्रिएट करता है और उसमें ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं। और काफ़ी समय बाद वर्ग 3 की वैकेंसी आई नहीं है। लगभग 2000 लास्ट वैकेंसी 2011 में आई थी, उसके बाद लास्ट 2020 में हुआ था एग्ज़ाम। तो काफ़ी समय बाद ESP पात्रता परीक्षा करवा रही है और इसमें इसका जो भी बच्चे पेपर देंगे उसमें वो आजीवन रहेगा इसका जो रिज़ल्ट। एक बार आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको डबल से फिर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें केवल आपको पात्रता परीक्षा ही मतलब डायरेक्ट चयन परीक्षा में आपको सम्मिलित किया जाएगा। और चयन परीक्षा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट सीधा आपका सिलेक्शन होगा और आपको जॉब लग जाएगी। तो बस तैयारी अच्छे से करें और टाइम को बर्बाद ना करें। ये सोच के ना बैठें कि जब ESP कैलेंडर अपडेट करेगा तब वैकेंसी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा तब हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, सिलेबस देखेंगे, फिर तैयारी करेंगे। उसमें हमारा काफ़ी टाइम ख़राब हो सकता है। उस टाइम का अगर हमको सदुपयोग करना है और हमको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अपनी सीट बुक करना है तो आपको अभी से ही तैयारी में लगना होगा। और पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसी को आप एक बेस मानकर आप उसी को संभावना व्यक्त करके उसको आप सामने रख के तैयारी कर सकते हैं और उसी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए मगर उसमें सारा सब्जेक्ट कुछ चेंज नहीं हो, कुछ सब्जेक्ट तो इसी से मिलते जुलते रहें।